नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग ने राज्य में विधानसभा चुनाव की तारीखों में बदलाव किया। अब 23 नवंबर के बजाय 25 नवंबर को मतदान होगा। विधानसभा चुनाव के लिए सभी जिलों में अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का काम शुरू। एनआईए ने आज प्रदेश में कुछ स्थानों पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ठिकानों पर छापेमारी की। और राज्य में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तारीख में संशोधन किया है। राज्य में 23 नवंबर के स्थान पर अब 25 नवंबर को मतदान होगा। विभाग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि मतदान की तारीख बदलने के संबंध में विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों की ओर से आयोग को ज्ञापन मिले थे, जिसे देखते हुए आयोग ने ये फैसला किया है। गौरतलब है कि 23 नवंबर को देव उत्थान एकादशी होने के चलते मतदान प्रतिशत के कम होने की आशंका जताई जा रही थी। राज्य में विधानसभा चुनाव की अधिसूचना 30 अक्टूबर को जारी की जाएगी। 6 नवंबर तक नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे। 7 नवंबर को नामजदगी के पर्चों की जांच की जाएगी और 9 नवंबर तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकेंगे। विधानसभा आम चुनाव में सर्विस वोटर्स के अलावा अन्य विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी निर्वाचन आयोग ने डाक मतपत्र के जरिए वोटिंग की सुविधा दी है। इस श्रेणी में पहली बार राजस्थान में मीडिया कर्मियों को भी शामिल किया गया है। इस संबंध में निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी की है। बिजली, पानी, रोडवेज, मेट्रो, डेयरी, फायर फाइटर, शिक्षा विभाग और चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी इसमें शामिल हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि आयोग की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक मेडिकल सेक्टर में डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस कर्मचारी, ऊर्जा विभाग में इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन, पीएचडी में पंप ऑपरेटर, टर्नर, राज्य की दुग्ध समितियों में काम करने वाले कर्मचारी, रोडवेज में ड्राइवर, कंडक्टर और निर्वाचन आयोग से अधिकृत मीडिया कर्मचारियों को इस साल से पोस्टल बैलेट यानी डाक मतपत्र के जरिए वोटिंग की सुविधा दी जाएगी। अभी तक सर्विस वोटिंग की सुविधा चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों, अधिकारियों, सेना या पैरामिलिट्री से जुड़े जवानों को ही मिलती थी। विधानसभा चुनावों के सफल आयोजन के लिए सभी जिलों में अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का काम भी शुरू हो गया है। जयपुर जिले में पीठासीन अधिकारियों और मतदान अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आज से शुरू हुआ। ये कार्यक्रम 14 अक्टूबर तक चलेगा। प्रशिक्षकों को संबोधित करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राज पुरोहित ने कहा कि मतदान दलों को चुनावी प्रशिक्षण को बेहद गंभीरता, समर्पण और निष्ठा के साथ दिया जाए। इस राष्ट्रीय महत्व की जिम्मेदारी में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कार्यक्रम में पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारियों को ईवीएम संचालन और मतदान के दौरान आने वाली कई तरह की चुनौतियों के निस्तारण का प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही चुनाव आयोग द्वारा पहली बार विधानसभा चुनाव में अनुपस्थित मतदाताओं के घर पर डाक द्वारा मतपत्र पहुंचाकर मतदान की सुविधा मुहैया करवाने संबंधी प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया गया। डूंगरपुर जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों में भी आज से मतदान अधिकारियों के लिए 4 दिवसीय प्रशिक्षण की शुरूआत की गई। राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों में मतदाताओं की भागीदारी और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत जागरूकता संबंधी विविध आयोजन हो रहे हैं। हनुमानगढ़ में आज मेहंदी, पोस्टर और रंगोली प्रतियोगिता के जरिए मतदाता जागरूकता का संदेश दिया गया। शहर के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में आयोजित प्रतियोगिताओं में बच्चों ने अपने हाथों में मेहंदी लगाकर लोगों से मतदान में भागीदारी निभाने
का आह्वान किया। उधर दौसा जिले में भी आम लोगों में वोट डालने के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। और जानकारी हमारे संवाददाता से। 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चुनाव में अधिक से अधिक संख्या में लोग मतदान करें, इसके लिए स्वीप के माध्यम से गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है। स्कूलों में विभिन्न प्रतियोगिताओं के आयोजन किए जा रहे हैं। चित्रकला प्रतियोगिता, स्लोगन प्रतियोगिता आदि के माध्यम से लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी कड़ी में ढाकरी स्कूल में भी स्वीप के माध्यम से प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने भाग लिया तथा उन्होंने मतदान के प्रति मौजूद लोगों को प्रेरित किया। संतोष कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, दौसा। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर और लोकतंत्र का उत्सव मनाने के लिए आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से मतदाता जागरूकता के लिए कल से संदेश श्रृंखला शुरू की जा रही है। इसमें श्रोता अपना संदेश भेजकर आम जन को वोट डालने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। चुनिंदा संदेशों को हमारे समाचार बुलेटिन में स्थान दिया जाएगा। श्रोता अपने संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने आज प्रदेश के कुछ स्थानों पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ठिकानों पर छापेमारी की। इनमें कोटा, बारां, टोंक और गंगापुर शामिल हैं। इन ठिकानों से मिले दस्तावेज और गैजेट्स की जांच की जा रही है। एनआईए की टीमों ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम ने कुछ संदिग्धों को राउंड अप भी किया है। हमारे बारां संवाददाता ने बताया कि एनआईए टीम ने शहर में एक मौलाना के यहां छापा मारकर लैपटॉप और दस्तावेज जब्त कर लिए। मौलाना को पुलिस थाने ले जाकर उनसे पूछताछ भी की गई। केंद्र सरकार ने एक स्वायत्त निकाय मेरा युवा भारत की स्थापना को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने संवाददाताओं को बताया कि ये निकाय 31 अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने आज राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। राज्यपाल ने पुलिस महानिदेशक को प्रदेश में महिला अपराधों की प्रभावी रोकथाम के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस महानिदेशक को राज्य में कानून और शांति व्यवस्था सभी स्तरों पर कायम रखने के साथ ही अपराधों के नियंत्रण के लिए पुलिस द्वारा समुचित और कारगर कदम उठाने के भी निर्देश दिए। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन का उद्देश्य बालिकाओं के सशक्तिकरण और उनके मानवाधिकारों को बढ़ावा देना, उनसे जुड़ी जरूरतों और चुनौतियों को उजागर करना और उनका समाधान करना है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इस मौके पर झुंझुनू में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने बीडीके अस्पताल में बेटियों को जन्म देने वाली माताओं का सम्मान किया। टोंक जिले के देवली उपखंड के दूनी में सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। इस दौरान उत्कृष्ट और अच्छे अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं का सम्मान किया गया। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी ब्लॉक में सभी ग्राम पंचायतों में स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में मेहंदी, पोस्टर और रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई। चूरू में स्कूली बालिकाओं को तिलक लगाकर उनका मुंह मीठा किया गया और उपहार दिए गए। इस मौके पर हुई गोष्ठी में वक्ताओं ने कन्या भ्रूण हत्या पर प्रभावी अंकुश की आवश्यकता पर जोर दिया। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने एशियाई खेलों में भाग लेने वाले सेना के जवानों को आज नई दिल्ली में सम्मानित किया। चीन में हुए एशियाई खेलों में भारतीय सेना की 3 महिला खिलाड़ियों सहित 60 आर्मी एथलीटों ने 14 अलग अलग स्पर्धाओं में हिस्सा लिया।
गोवा में 29 अक्टूबर से 3 नवंबर तक होने वाले राष्ट्रीय खेलों में तैराकी स्पर्धा में राजस्थान के लड़के और लड़कियों की टीम भाग लेगी। ये दूसरा मौका है जब राजस्थान की तैराकी टीम राष्ट्रीय खेलों में भाग ले रही है। राजस्थान तैराकी संघ के अध्यक्ष अनिल व्यास भारतीय तैराकी संघ की ओर से इसमें पर्यवेक्षक होंगे। राज्य के युवा तैराक युग चेलानी की स्वर्ण पदक के लिए दावेदारी रहेगी। राजस्थान के लड़कों की टीम ने इसी साल भुवनेश्वर में हुई राष्ट्रीय जूनियर प्रतियोगिता में 6 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता था। इसमें चेलानी ने अकेले 5 स्वर्ण पदक जीतकर ओवरऑल व्यक्तिगत चैंपियनशिप जीती थी। राजस्थान टीम में शामिल शाहपुरा की फिरदौस कायम खानी से भी पदक की उम्मीद है। इसके साथ ही पिछले 1 साल से लकी अली खान भी काफी उत्साही प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब मौसम। प्रदेश के कुछ हिस्सों में रात के समय अब पारा गिरने लगा है। आज सीकर, सिरोही और फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। वहीं ज्यादातर जिलों में दिन का तापमान 32 से 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश में मानसून की विदाई के बाद 15 अक्टूबर से एक बार फिर बारिश का दौर शुरू होने की संभावना जताई है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि एक के बाद एक 3 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के आने से राज्य के कई जिलों में बारिश के आसार हैं। जो ड्राई वेदर कंडीशंस राजस्थान के ऊपर पिछले कुछ दिनों से चल रहा है वो अभी भी अगले 3-4 दिनों तक जारी रहेगा। इसके बाद 15 अक्टूबर को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और इसके असर से 15 अक्टूबर को दोपहर बाद शाम के समय पश्चिमी राजस्थान के जो सीमावर्ती क्षेत्र है यानी बीकानेर, इसके अलावा गंगानगर, हनुमानगढ़ और इधर यदि शेखावटी क्षेत्र की भी बात करें तो नॉर्थ वेस्ट राजस्थान के इन इलाकों में इस सिस्टम का असर रहेगा। कहीं कहीं हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है। 16 अक्टूबर को जोधपुर संभाग वहीं बीकानेर संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इस दौरान कहीं कहीं तेज बारिश भी हो सकती है। पूर्वी राजस्थान में यदि देखें तो 16 अक्टूबर को अजमेर, जयपुर, भरतपुर संभाग के कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम बारिश होने की प्रबल संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने राज्य में विधानसभा चुनाव की तारीखों में बदलाव किया है। अब 23 नवंबर के बजाय 25 नवंबर को मतदान होगा। विधानसभा चुनाव के लिए सभी जिलों में अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का काम शुरू किया गया है। एनआईए ने आज प्रदेश के कुछ स्थानों पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ठिकानों पर छापेमारी की। और राज्य में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।